साथियों जय हिंद। जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं सबको पता है, उन्होंने देखा है कि जब एक एक्स सर्विसमैन, एक आर्मी मैन, एक नेवी सेलर या फिर एयरफोर्स से एक एयरमैन रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट के ऊपर एक ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एक ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर होता है। और उसके बेस पे वो चाहे बैंक में क्लर्क हो या ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी पोस्ट निकलती है उसके अंदर वो रिक्रूट हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आपका ये जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है इसके ऊपर अगर है ना आपकी भर्ती हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक लाइन लिखी हुई है, उसका फायदा उठा के गवर्नमेंट या जिसने भी भर्ती किया है आपको वापस आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, आपने अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को कभी ध्यान से पढ़ा है? उसके अंदर एक लाइन एक ऐसी लिखी हुई है जिसकी वजह से एक जो एक्स सर्विसमैन भाई थे उनको अपनी पोस्ट सरकारी नौकरी खोनी पड़ी। तो वो कौन सी बात थी? ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और उस एक पर्टिकुलर बात की वजह से, एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से, जो इस सर्टिफिकेट का नाम जो था ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वो तीनों तीनों फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के अंदर इसका नाम बदल दिया गया है। इसके ऑर्डर इन सर्विस और डीजीआर के अंदर दे दिए गए हैं। इसके रीजन क्या है वो इसमें मैं बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज मैं इसका रीजन बताने वाला हूँ जो कि एक रिसेंट 2026 का कोर्ट केस है, उसकी जजमेंट है। उसमें इस बंदे का जिसका मैंने जिक्र किया उसके साथ क्या हुआ उसको आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बड़ा ही पर्टिकुलर और स्पेसिफिक केस है, इसको आप पूरा देखिए और समझिए। देखिए, पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी को, ठीक है, इंडियन आर्मी को जो सर्टिफिकेट मिलता है वो ऐसे लिख के मिलता है। ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी। इंडियन एयरफोर्स को ऐसे लिख के मिलता है कि इंडियन इंडियन एयरफोर्स ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके ऊपर जो पर्सनल पर्टिकुलर्स है वो मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, मैंने ये बस ऊपर का ही स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है। इंडियन नेवी के अंदर देखिए कैसे लिखा रहता है। इंडियन नेवी के अंदर ऐसे लिखा रहेगा, इंडियन नेवी का लोगो और इंडियन नेवी, और लिखा रहेगा इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी ये नाम देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अभी ये नाम बदल के क्या होने वाला है पता है? अभी ये नाम बदल के होने वाला है, यहाँ पे देखिए आप, ग्रुप सी पोस्ट एलिजिबिलिटी एंड इम्प्लॉयटी सर्टिफिकेट। इसका नाम होगा ग्रुप सी, पर्टिकुलरली लिखा जाएगा ग्रुप सी पोस्ट एलिजिबिलिटी ओब्लिक इम्प्लॉयटी सर्टिफिकेट। इसकी नौबत क्यों आई? जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको ये स्टेप लेना क्यों पड़ा कि सर्टिफिकेट का नाम बदलना पड़ा? इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकता है, लेकिन जिनको अपनी पॉइंट टू पॉइंट बातें समझनी होती है वो बंदे रुकेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको स्टार्टिंग से आप देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपडेशन अपडेटेड पॉलिसी अभी क्या है, ईएसएम ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की चेंजेस फॉर ए सर्विसमैन ईएसएम एज ऑफ मई 2026। 2000 में मई 2026 के अंदर की चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? शिफ्ट इन सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ट्रेडिशनली ये जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा रहता है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और इसका नाम दे दिया जाएगा ग्रुप सी पोस्ट एलिजिबिलिटी इम्प्लॉयटी सर्टिफिकेट। ठीक है, टारगेटेड एप्लीकेशन स्पेशली वैलिड फॉर ग्रुप सी लेवल इक्विवेलेंट रोल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, पीसीयू सीपीयू या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के अंदर भी ये वैलिड रहता है। ठीक है, अभी लीगल स्टैंडिंग देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग सपोर्ट ओनर ऑफ इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इन रिक्रूटमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, एक जजमेंट दी है जिसमें इस सर्टिफिकेट का सपोर्ट तो किया है, लेकिन इसके इस सर्टिफिकेट के इस नाम ने काफी सवाल उठा दिए थे। और गवर्नमेंट स्पेशली जो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इसका नाम चेंज करने की सोची है। और वैसे भी बहुत सारे स्टेप्स जो हैं, जो सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन से वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं ना, उनको कम किया जा रहा है। ये भी मैं एक मानूंगा कि यहाँ पे एक डाउनग्रेडेशन है सर्टिफिकेट्स के नाम चेंज करके, बिकॉज इसके बेस पे लोग जहां भी ग्रेजुएशन चाहिए था वो ले सकते थे, लेकिन अभी स्पेशली ग्रुप सी के लिए लिख दिया गया है। आगे देखिए, रिक्वायरमेंट जर्नली 15 इयर्स ऑफ एक्टिव सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल। ये पता ही आपको, ये 15 ईयर सर्विस होनी चाहिए, यानी कि पेंशनेबल सर्विस होनी चाहिए, उसको मिलता है। ठीक है, आगे लिखा है कि रिड्यूस एम्प्लॉयर इशूज, यहाँ की नौकरी देने वाले होते हैं ना, उनमें इशूज आते हैं, उनके अंदर क्लियर कट उनको समझ में नहीं आता, इसलिए उनकी इशूज दूर करने के लिए, ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, और स्ट्रीमलाइनिंग द रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो पहले जो भी फॉर्मेट था उसको बदल के एक नया फॉर्मेट कर दिया गया है, करने जा रहे हैं, मतलब। ठीक है, आपको हाल फिलहाल में जो आगे नेक्स्ट जो भी रिटायर होंगे उनके पास में आपको अलग एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 23 जनवरी 2026 यानी रिसेंट जजमेंट है। कहाँ की है? दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट की जो न्यू दिल्ली है वहां पे इसकी जजमेंट है। और ये कोर्ट केस डाला था वीरेंद्र सिंह, जो एक सर्विसमैन है, पिटिशनर है, उन्होंने डाला था किसके खिलाफ? इंडो आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी के खिलाफ डाला था। ठीक है, हुआ क्या था, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है।
ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है। डायरेक्ट मैं आपको इसका पॉइंट दिखा देता हूँ कि है ना, हुआ क्या था। फैक्ट ये है कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज निकली थी। कब निकली थी? ठीक है, कब निकली थी वैकेंसीज? 2014 के अंदर। पहले जो बंदा है इसके बारे में बता दूं, ये एयरफोर्स में काम करते थे। 2011 जून 29 जून को ये रिटायर हुए हैं विद द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और इनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऐसा है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। इसके अंदर इस सर्टिफिकेट को आप पूरा पढ़ेंगे, या अपना आर्मी का सर्टिफिकेट पढ़ेंगे या नेवी का सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो देखिए। आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर कि यहाँ पे इन द आर्म फोर्सेज ऑफ द मे बी कंसीडर एलिजिबल। देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ है कि हैज पुट इन नॉट लेस देन 15 years of service in armed forces of union territory may be considered eligible for appointment to any reserve vacancy in group C post for which the essential qualification is graduation। तो ये सर्टिफिकेट ग्रुप सी पोस्ट, यहाँ पे नोट रखना है, ग्रुप सी लिखा हुआ है। ग्रुप सी की जो पोस्ट निकलेगी उसके अंदर जहां पे ग्रेजुएशन मांगा गया है उसके अंदर ये सर्टिफिकेट चलेगा। क्लियरली इसके अंदर लिखा हुआ था, लेकिन सब इसकी हेडिंग देख लेते हैं कि ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। हुआ क्या, देखो हुआ क्या। 2014 के अंदर वैकेंसी निकली, 2011 में वो रिटायर हुए हैं, जो जिसका नाम मैंने बताया विजेंद्र सिंह लांबा जी रिटायर हुए हैं 2014 के 2011 में। 2014 में वैकेंसीज आई है एसएससी के थ्रू। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है वो देखिए। एएसआई और एसआई और एएसआई की पोस्ट है। किसमें आई है? एसआई की पोस्ट इन दिल्ली पुलिस और एएसआई की पोस्ट इन इन सीएपीएफ। ठीक है, सीएपीएफ के अंदर ये पोस्ट निकली थी, एसआई और एएसआई की पोस्ट है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूरा जो प्रोसेस हुआ है, अब जो पिटिशनर है अपीयर्ड फॉर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर, उसने फॉर्म भरा और उसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है ये एयरफोर्स से जो मिला है वो लगा के इसने फॉर्म भरा था। उसके बाद इन्होंने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से सिलेक्शन में पूरा इन्होंने प्रोसेस किया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला और इनको क्या मिला? एसआई की पोस्ट मिली इन आईटीबीपी। ठीक है, ये नोट कर लेना। कौन सी पोस्ट मिली? एसआई की पोस्ट मिली आईटीबीपी। वाइल वर्किंग एज एसआई इन आईटीबीपी के अंदर उनकी नौकरी भी शुरू हो गई। 9/10/2019 को एसएससी ने क्या किया? 9/10/2019 यानी कि 9 अक्टूबर 2019 को रिजल्ट रिवाइज कर दिया एसएससी ने, और रिजल्ट रिवाइज करके 17/10/2019 को जो उनकी एसआई की पोस्ट थी आईटीबीपी में उसको कैंसिल कर दिया, और उनको बोला कि अब मेरिट के हिसाब से आप एएसआई सीआईएसएफ के अंदर आपका नंबर पड़ गया है, इसलिए आपका जो डोजियर है वो अब सीआईएसएफ को भेजा जा रहा है। ठीक है, और अब आप सीआईएसएफ में एज एएसआई ज्वाइन कीजिए। अभी ये हुआ क्यों है ये आप मैं बताता हूँ। उसमें आईटीबीपी से उसको उसका जो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। ठीक है, और उसको एएसआई बना के सीआईएसएफ में भेज दिया। कारण सिर्फ ये कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रुप सी के लिए है, ग्रुप बी के लिए नहीं है। और इनके पास इन्होंने क्या कर रखा है, बीएसएफ में और आईटीबीपी के अंदर एसआई की पोस्ट है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड मांगी हुई है। ठीक है, आप गूगल भी करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, एसआई की पोस्ट इन आईटीबीपी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। ठीक है, अभी क्या हुआ? ठीक है, द aforementioned साइड ऑर्डर रिवील दैट द सर्टिफिकेट व्हिच हैज बीन इशूड बाय आईएफ इन 2011 के अंदर जो एयरफोर्स ने इसको जो लेटर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया था वाज ओनली वैलिड फॉर ग्रुप सी पोस्ट वेयर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। आगे बोला गया था पोस्ट ऑफ एसआई बीइंग ए ग्रुप बी पोस्ट द सेड सर्टिफिकेट कैन नॉट बी ट्रीटेड ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टू। ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई, क्योंकि एसआई की पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट है, इसलिए आपका जो ये सर्टिफिकेट है जो कि ग्रुप सी पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन माना जाएगा वो यहाँ पे हम उसको नहीं मान सकते। ठीक है, तो एज स्टेटेड इन द ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ एयरफोर्स इट वाज ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर द ग्रुप सी पोस्ट एंड इन सच ही हैज गिवन अपॉइंटमेंट एज एएसआई एंड सीआईएसएफ। तो ठीक है, ग्रुप सी के लिए इसको मान लेते हैं, और एएसआई की पोस्ट ग्रुप सी है हमारे पास सीआईएसएफ में, उसके अंदर वो आपको ज्वाइन करवा देते हैं। लेकिन एसआई क्योंकि ग्रुप बी है आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो अब पिटिशनर ने ये पहले का एक कोर्ट केस रेफरेंस कोर्ट दिखाया कि उसके अंदर ये राजीव कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस हुआ था 2015-2021 में, इसका रेफरेंस दिया और बोला कि वहां पे भी ऐसा बोला गया था। और उसमें उन्होंने बताया कि पहले जो एसआई जो डीपी के अंदर है ना, दिल्ली पुलिस के अंदर जो एसआई है वो ग्रुप सी ही है, और जो बीएसएफ के अंदर जो आज ग्रुप बी पोस्ट है वो पहले एसआई की पोस्ट जो वो पहले ग्रुप सी ही हुआ करती थी। और सेम ऐसे ही वो बोला कि जब दोनों का काम सेम है। ठीक है, और जज साहब ने बोला कि भाई एक्स सर्विसमैन के लिए कॉलेज डिग्री नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि देखो कि it must follow that graduation equivalent certificate issued to the petitioner must be read to means that the petitioner has the qualification equivalent to graduation। भाई इस ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की को पढ़ के ये तो पता चलता है कि ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट इनके पास क्वालिफिकेशन है। इसलिए द कैंसिलेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द पिटिशनर एज एसआई, ठीक है, बाय होल्डिंग दैट द सर्टिफिकेट वुड
hold good only for group C post and SI being a group B post, the petitioner eligible for SI post is clearly erroneous, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। Further, it must be ensured that the petitioner has the necessary qualification of the post of SI as a group B post, और नेसेसरी क्वालिफिकेशन जो चाहिए ग्रेजुएशन वो उसके पास है, ठीक है। पिटिशनर शैल बी रिस्टोर्ड, फिर ऑर्डर दिया कि पिटिशनर जो भी ये कैंसिलेशन के ऑर्डर इसको हम असाइड करते हैं, टू बी सेट असाइड वी ऑर्डर सो कि भाई द पिटिशनर शैल बी रिस्टोर्ड टू द पोस्ट ऑफ एसआई इन आईटीबीपी के अंदर इसको ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। और इनको पूरी सीनेटी और बेनिफिट है इंक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ सीनेटी एंड पे स्केल वगैरह सब दिए जाए, और 12 वीक्स यानी कि 3 महीने के अंदर इस ऑर्डर को, ठीक है, एज ए आउटर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट दे दी, इस ऑर्डर को फॉलो किया जाए, ठीक है। कमिश्नर राव वी, कमिश्नर राव जी एंड मंजीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जी ये जज हैं दोनों, इन्होंने ये ऑर्डर दिया है 23 जनवरी 2026 और 3 महीने यानी कि 23 अप्रैल 2026 लास्ट मंथ भाई की ज्वाइनिंग हो गई होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर दिया, इस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट से ये पंगा हुआ, तो ये बात पहुंची मिनिस्ट्री तक। जब मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंची, एमओडी तक, तो उन्होंने अब क्या सोचा है कि इसका जो नाम है ना ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब आगे आपको ये पक्की न्यूज दे रहा हूं कि ये आगे इसका नाम बदल के आ रहा है। इस न्यूज को जो ऑफिशियल लेटर है वो इन सर्विस है, कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको हम वैसे नहीं दिखा सकते जब तक वो पब्लिक डोमेन पे नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये आपको एक खबर देनी थी कि ये सब चीजें हो रही है। जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है इसका नाम फिर बता रहा हूँ क्या नाम होने वाला है, इसका नाम होने वाला है स्पेशली ग्रुप, इस सर्टिफिकेट का नाम होगा ग्रुप सी पोस्ट एलिजिबिलिटी ओब्लिक एम्प्लॉयटी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन नाम हट जाएगा, ठीक है। ओनली ग्रुप सी के लिए एलिजिबल रहोगे, ग्रेजुएशन आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका आप कभी दावा ही नहीं कर सकते अब आगे से। तो ये होने वाला है, ये आपको मैंने बता दिया है आज। ऐसी ही आप जो एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग है, पेंशनर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है, 8 सीपीसी पे कमीशन है, इससे जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहेगी लेटेस्ट। बस आपको इस चैनल का सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाना है और इस चैनल से जुड़े रहना है। धन्यवाद, जय हिंद।